हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूँ आपकी अपनी आरबी जादू की झप्पी। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम पवित्रा था। पवित्रा पवन से बहुत प्यार करती थी। पहले पहले तो पवन कुछ टाइम तक सही रहा, मगर बात बात में पवन ने उसे अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिए। धीरे धीरे पवित्रा को उसकी सच्चाई पता चलने लग गई कि वो एक तरह का प्ले बॉय है जिसको हर रोज एक न्यू लड़की चाहिए होती थी, बात करने के लिए या फ्लर्ट करने के लिए। यह बात पवित्रा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। पवित्रा अब उसके प्यार में फंस चुकी थी और उसे बाहर निकालना इस चीज से बहुत मुश्किल हो गया था। पवित्रा ने बहुत कोशिश की कि उस इंसान को समझाने की कि ऐसा कुछ भी मत करो। वो एक दिन अच्छा रहता, मगर दूसरे दिन ही उसका असली रूप सामने आ जाता। वो इस तरह का निर्दयी इंसान था। उसे कभी कभी तो पवित्रा पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता था। पवित्रा कई बार उसकी लाइफ से जा चुकी थी, मगर उस लड़के को पवित्रा की कमजोरी पता थी कि उसे कैसे समझाया जा सकता है और उसे कैसे अपनी बातों में फंसाया जा सकता है। वो बहुत बारी पवित्रा ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, मगर पवित्रा के घर पहले से ही उसकी माँ बीमार चल रही थी। पवित्रा ना चाहते हुए भी अपने दिल की बात किसी को नहीं बता पाती थी। वो चंद कुछ लोग थे जिसे वो जानती थी, वो उन्हें बताती थी, और वो लोग जब उसे समझाते थे तो वो थोड़ा बहुत समझ जाती थी, मगर दिल में कहीं ना कहीं वो बस यही सोचती थी कि मैं उसे कैसे भूल जाऊं। मगर वो उसे भूल नहीं पाती थी। वो उस लड़के से प्यार तो नहीं करती थी, मगर दिल में कहीं न कहीं उसके किए अत्याचार उसके दिलो दिमाग पर घूमते थे। पता नहीं कि कोई इस हद तक भी जा सकता है। हर रोज कोई कैसे किसी लड़की के पीछे जा सकता है। यह बात सोच सोच के पवित्रा हमेशा परेशान रहती थी। जब पवन का मन करता था तो वह उसे अच्छी बात करता था, और जब पवित्रा का मन करता था तो वह उसे पूरी तरह से इग्नोर करता था और पवित्रा को तड़पाता था। पवित्रा रात भर रोती थी, क्योंकि बात उन दिनों की है जब पवित्रा 8 महीने की थी। तो पवित्रा को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी। उसके माता पिता बहुत चिंतित हुए। उन्होंने उसे डॉक्टर के पास ले गया और पता चला कि उसके दिल में छेद है। तो डॉक्टर ने उनसे कहा कि जब पवित्रा 3 साल की हो जाएगी तो उसकी एक छोटी सी सर्जरी की जाएगी। तो जब पवित्रा 3 साल की हुई तो उसकी एक छोटी सी सर्जरी हुई, जिसके बाद पवित्रा हमेशा के लिए ठीक हो गई। अब उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मगर जब से वो लड़का उसकी लाइफ में आया था, तब से तो पवित्रा को अक्सर उसके दिल में दर्द शुरू हो जाता था। उस लड़के ने तो हद ही कर दी। आज तक तो पवित्रा ने अपने बचपन के दिल में छेद वाली बात किसी को नहीं बताई थी, मगर उस लड़के पर ट्रस्ट करके उसको बता दी थी। मगर उस लड़के ने अपने दोस्तों के सामने और सभी लोगों के सामने पवित्रा की इस बचपन की बीमारी के बारे में बता दिया, और उसकी माँ को भी बहुत बुरा भला कहा। इसीलिए दोस्तों, कभी भी जिंदगी में अपनी कुछ बातें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। पवित्रा की बेइज्जती सबके सामने की गई। जो दिन पवित्रा का उस लड़के की जिंदगी में आखिरी था। पवित्रा ने सोच लिया था कि वो कोई भी दर्द सहन कर लेगी, मगर वो इस लड़के की जिंदगी में कभी वापस नहीं जाएगी। मुझे आशा है कि पवित्रा खुद को संभाल पाएगी और डिप्रेशन से खुद को बाहर निकाल सकेगी। तो दोस्तों, मतलब था कि पवित्रा के साथ कितना बुरा हुआ। मगर आपको भी कोई ऐसा इंसान मिले जो इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो प्लीज़ एक बार उसके चेहरे को ज़रूर पढ़ लेना। शायद क्या पता किसी अनजान की मदद हो जाए और उसकी ज़िंदगी की सुरक्षा हो जाए आपकी वजह से। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी
आई होप आपको इस कहानी से ज़रूर सबक मिला होगा। ज़िंदगी में सोच समझ कर प्यार करो, सोच समझ कर शादी करो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें है जो एक बार की जा सकती है, बार बार करने से आपका ही नुकसान होगा। तो दोस्तों, मेरी ये छोटी कहानी यानी मेरी ये सच्ची कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।